जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को धनबाद के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बाघमारा स्थित बीसीसीएल की माइनिंग साइट पर हुए हादसे को कृत्रिम आपदा बताया। उन्होंने इस हादसे के पीछे अवैध कोयला खनन को मुख्य वजह बताते हुए राज्य सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को घटनास्थल का दौरा करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, जिसमें निर्दोष मजदूरों की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि यह आपदा प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला माफिया अब सरकार और पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे दोनों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद में खुलेआम कोयले की लूट हो रही है। लोगों से बातचीत के आधार पर उन्होंने दावा किया कि हर दिन 500 से 1000 अवैध कोयला भरे हाईवा निकलते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बंद पड़ी खदानों को भी जेसीबी से खोदकर कोयला निकाला जा रहा है। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी दावा किया कि इस अवैध धंधे को चलाने के लिए धनबाद में 20 लाख से 50 लाख रुपए का मासिक कमीशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जितना चाहे उतना कोयला निकाल सकते हैं और हर ट्रक से अलग से वसूली की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला माफिया बाहर से मजदूरों को लाकर इस काम में लगाते हैं। जब कोई मजदूर हादसे में मर जाता है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन इस दौरान कुछ स्थानीय लोग भी मरते हैं। उन्होंने कहा इस तरह की अवैध गतिविधियों के कारण लोगों की जान खतरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवैध कारोबार में कोल इंडिया के अधिकारी भी शामिल हैं, हालांकि वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें लोकल प्रशासन का साथ नहीं मिलता है। मरांडी ने कहा कि जिस जगह हादसा हुआ वहां के लोग आज भी डरे हुए हैं। जमीन फट चुकी है और कभी भी धंस सकती है। उन्होंने बताया कि लगभग 85 परिवार और एक सरकारी स्कूल खतरे में है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इन लोगों का तुरंत पुनर्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के पास काफ़ी ज़मीन है जिसे चिन्हित कर लोगों को बसाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से अवैध कोयला चोरी तुरंत रोकने की भी मांग की ताकि धनबाद में शांति और अमन चैन बहाल हो सके। जहाँ धस गया था और वहाँ 7 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर उस क्षेत्र में जाकर के थोड़ा सा एक बार देखना था, क्योंकि धनबाद में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, उससे पहले भी घटनाएं हुआ है जहां पर हम पहले भी आए थे। और कल जाकर के मैंने देखा उसको, तो देख कर के ऐसा लगा, और जो लोगों से भी जो मैंने बातचीत करता हूँ कि इस प्रकार की जो आपदा है वो प्राकृतिक नहीं है या नेचुरल नहीं है, बल्कि वो कृत्रिम है। कृत्रिम शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारी घटनाएं जो सरकार की देख रेख में जो लोगों के जीवन को जोखिम में डाल, जिस प्रकार से कोयला माफिया मैंने अब तो लगता है कि माफिया, कोयला माफिया किसको कहें, सरकार को कहें या पुलिस को कहें, ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया, उसमें अंतर करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। और धड़ल्ले से यहाँ पर कोयला की लूट हो रही है। मैं कल से आज तक अनेक लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। कोई बताता है 500 इलीगल ट्रक निकलता है, कोई बताता है 1000 ट्रक इलीगल निकलता है। यानी इस प्रकार से देखने से यानी लोग भी हिसाब लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि भाई कहां से कितने ट्रक निकाला जा रहा है। उधर से जाइए, उधर से। और यहाँ तक जो पहले बंद पड़े खदान को भी हमने को कई लोगों ने वीडियो भी दिखाया, जैसे बंद पड़े खदान है उसमें पहले सीमेंटेड किया हुआ था,
उसको भी जीसीबी से ले जा करके फिर उसको क्या कहते हैं, उसको छेद करना और वहां से फिर कोयला निकालना और उसको फिर बाहर भेज। और उसके बाद यहाँ तक लोगों ने मुझे बताया कि मैंने उसमें भी कोई एक रूपता नहीं, समझ में नहीं आया। मैंने कहने का मतलब जिससे जितना जिस प्रकार से लोग पकड़ते हैं या बनाते हैं, तो बोला कि यहाँ पर धनबाद में 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक महीना में, यानी कारोबारियों को भी देना पड़ता है। कारोबारी मतलब जो 2 नंबर के कारोबार करता है, और जितना कोयला आप निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं, बेचो। और ट्रक से भी अलग वसूला जाता है, या जेसीबी से, इसको क्या बोलते हैं, पर जेसीबी, उसको क्या है, उसको जेसीबी। तो ये अपने आप में आज जो धनबाद जिला में जो घटनाएं लगातार हो रही है, उसके पीछे का ये बड़ा कारण। हमने कोल इंडिया के पदाधिकारियों से बात की, क्योंकि इस प्रकार के व्यापार में तो हम समझते हैं कि सभी लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन वो लोग भी अपना पल्ला झाड़ते हैं और लोग कहते हैं कि भाई सरकार हमें या लोकल प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते, कि हम कर क्या सकते हैं। तो आज धनबाद जिला में जिस प्रकार कोयला की लूट मची हुई, और इस कारण से लोगों की जान जोखिम में है। फिर मैंने पूछा भी लोगों से पता करने की, भैया मजदूर आते हैं तो यहाँ के लोग मरते होंगे तो पता चलता होगा कि कहाँ से, किस घर से कोई है। तो उसमें से लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र से नहीं बल्कि बाहर से मजदूर को लोग लेकर के आते हैं, बंगाल तरफ से लोग लेकर के आते हैं। जो मर गया तो हो गया, खत्म हो गया। कुछ कुछ लोग यहाँ के भी मरते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज जो धनबाद क्षेत्र में जिस प्रकार से कोयला की जो लूट मची हुई है, इस लूट के कारण, इलीगल उत्खनन के कारण अब लोगों की जान जोखिम में। दूसरी तरफ जैसे कल हम जहां गए थे, मुंडा धौड़ा लोग बोलते हैं, तो वहां के लोग बिल्कुल आज भी सशंकित, हम देखे जमीन फटा हुआ है, कभी भी जमीन खिसक सकता है। हमने उन लोगों से पूछा कि हमें लगा कि अभी लोग बसे हैं क्या, तो बहुत वर्षों से लोग रहते हैं, बाप दादा के काल से। और सरकार से लोग एक बार मांग कर चुके हैं कि भाई हमें कहीं पुनर्वास किया जाए। लगभग 50 परिवार है वहां पर, और जी वहाँ एक सरकारी विद्यालय भी था, वहाँ मंदिर भी है। तो इसे साफ लगता है कि हाँ वर्षों से वहां लोग रह रहे और जमीन दरक चुका है। हम राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि भाई उनको बात करनी चाहिए वहां के लोगों के साथ। और यहाँ तो बीसीसीएल का बहुत सारी जमीन है, बंजर जमीन है, जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होता है, उसको चिन्हित करके वहां लोगों को पुनर्वासित कर दे, ताकि फिर लोगों की कोई जान नहीं चली जाए। इसकी हिफाजत करना राज्य सरकार का काम होता है, लोकल प्रशासन का काम होता है। और ये जो कोयला की चोरी है, इस कोयला की चोरी को सरकार अविलंब रोके, प्रशासन इसको रोके। ताकि धनबाद में अमन चैन आ सके। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।